Hello बच्चों, welcome back to the YouTube channel Ranjit Sir's tutorial बच्चों, and here once again we are back with the chapter linear equation in two variables. My dear बच्चों, this is for class 10th SSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बच्चों, राइट। एंड आप सब जानते हो कि हमने ऑलरेडी इसके 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन देता हूं, आप जाके देख लो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो उसका लिंक दे देता हूं, आप जाके पहले उन वीडियोस को देख लो। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस है बच्चों। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, यस, तो टुडे विल बी आवर पार्ट 3, मतलब ये आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है फॉर एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो हमारे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। दैट इज आवर प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है आज हम करने वाले हैं। ओके, तो बहुत ही ज्यादा बच्चों ये आज जो है इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज हमने जो है हमारे जो ग्राफिकल मेथड से जो आज हम करने वाले, तो हमारे जो लीनियर इक्वेशन इसको ऑलरेडी हमने 2 पार्ट में कर लिया है, राइट। 2 पार्ट में कर लिया मतलब क्या सर, बताता हूं, टेंशन मत लीजिए। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को विदाउट एनी डिले। ओके, तो बच्चों आपको मैंने बताया कि मेरा जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसको हम 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारा या लाइक एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। सेकंड तरीका है हमारा बच्चों एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और जो तीसरा तरीका है जो आज हम करने वाले दैट इज ग्राफिकल मेथड। एंड द फोर्थ वन इज नथिंग बट द क्रेमर्स रूल। तो ये वो 4 तरीके हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें से पहला तरीका हमने कर लिया है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। सेकंड तरीका भी हमने कर लिया है सेकंड वीडियो में, और जो तीसरा तरीका है वो आज हम करने वाले हैं। तो फोर्थ वाला जो होगा वो आगे आने वाली वीडियोस में होने वाला है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा पूरा किस पे डिपेंड होगा बच्चों, यस, ग्राफिकल मेथड पे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो यस, वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फर्स्ट, बिकॉज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे आने वाले, राइट। हमारा एक और चैनल है ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। इफ यू आर स्टडीइंग फॉर क्लास 10th, आपको अगर साइंस में कुछ भी डाउट है बच्चों तो वहां पे बहुत ही अमेजिंग वे में मैंने चीजों को अंडरस्टैंड करवाया है। उस चैनल का भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, एंड गो एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल आल्सो। ओके, चलिए आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपको सब्सक्राइब ही करना है, आप वीडियो देख के भी जा सकते हो। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। आज जैसे आपको मैं यहाँ पे 2 इक्वेशन शो कर रहा हूँ, ये 2 इक्वेशन क्या है, x प्लस, अच्छा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारा जो पहला वीडियो है, राइट, अगर आपको याद होगा हमने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि इक्वेशंस होते क्या हैं। यू नो, हम जब कोई चीज करते हैं ना बच्चों, तो वहां पे हमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग किसका, उन चीजों का जिसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो वी आर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैंने ना फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में मैंने तो आपको हेडिंग को ही एक्सप्लेन किया, वो हेडिंग है क्या और हम करेंगे क्या। सो बेसिकली दीज आर माई इक्वेशंस। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये मेरे इक्वेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू यू बच्चों, आपको क्या लगता है, अगर मुझे x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या नंबर्स लेने पड़ेंगे, व्हाट यू थिंक, राइट। तो बहुत बेसिक है भाई, अगर मैंने यहाँ पे 5 प्लस 3 लिया तो भी मुझे 8 मिलेगा, मैंने 6 प्लस 2 लिया तो भी मुझे 8 मिलेगा, मैंने 1 प्लस 7 लिया फिर भी मुझे 8 मिलेगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये x प्लस वाई के जो सॉल्यूशंस है, इनके जो सॉल्यूशंस है बहुत ही ज्यादा है। आप कोई भी नंबर्स को ऐड करके जो है 8 लेके आ सकते हो। तो इसका बेसिक सा मतलब ये हो गया सर कि मेरे जो ये इक्वेशंस है इनके क्या है, इनके लीनियर इक्वेशन है ये मेरा, राइट, इन 2 वेरिएबल्स के, दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बच्चों हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपको दिखाता हूं मैं कैसे। चलो मैं बात करता हूं पहले वाली इक्वेशन की, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 की। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे मैं कितने सारे नंबर से इनको 8 बना सकता हूं। मतलब मेरे को x की एक वैल्यू चूज करनी है, y की एक वैल्यू चूज करनी है और इक्वल्स टू 8 बना देना है। तो आपके हिसाब से तो हम बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। सर कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो देखो यहाँ पे आप 1 प्लस 7 कर सकते हो, 2 प्लस 6 कर सकते हो, 5 प्लस 3 प्लस 5 कर सकते हो, 4 प्लस 4 कर सकते हो, 5 प्लस 3 कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन चूज n नंबर्स ऑफ वैल्यू। आप बोलोगे सर 3 प्लस 5 और 5 प्लस 3 में क्या डिफरेंट है, अरे डिफरेंट है ना। 3 प्लस 5 में x की वैल्यू 3 है और y की 5 है, और 5 प्लस 3 में x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। तो डिफरेंस है इनमें भी, राइट। सो यू कैन चूज मेनी नंबर्स, राइट, और हमारे वेरिएबल्स के हम कोई भी वैल्यूज चूज करके जो है हमारे आंसर्स को लेके आ सकते हैं। बट जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे जो इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइट आपको जो है सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एंड ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चों x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 की,
तो इसके भी मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो मुझे अगर ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके, जैसे आपको पता होगा हमने फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर है उसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट में हमने किया था एलिमिनेशन मेथड, है ना, हम कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करके जो है एक वेरिएबल फाइंड आउट करते थे। सेकंड में हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज हम कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड। तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है दो इक्वेशंस को यूज करके। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए ना, इन दोनों को यूज करके मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है इनके बेसिस पे। तो चलो निकालते हैं, कैसे? ग्राफिकली। या सो वी विल बी डूइंग अ ग्राफ फॉर लीनियर इक्वेशन लाइक इज अ लाइन। तो यहाँ पे बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का वो क्या है, एक लाइन है। इसका मतलब ये होता है अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूं तो वो हमेशा मुझे एक स्ट्रेट लाइन देगा। देखो नाम ही से पता चलता है लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ होते हैं ना माय डियर बच्चा लोग, वो कैसे होते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन होते हैं। स्ट्रेट लाइन, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं लीनियर, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। मोशंस काफी टाइप के होते हैं, सर्कुलर मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, बट हमें उन पे जाना नहीं है। लीनियर का मतलब अंडरस्टैंड करना, लीनियर मतलब स्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इनको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को। तो चलो मैंने यहाँ पे ग्राफ लेके आ गया। अब इस ग्राफ में आप देख रहे हो बच्चों मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है, राइट? राइट, ओके, एक्स और वाई एक्सिस है, इनका मैंने स्केल भी लिख रखा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। सर आपने यूनिट क्यों लिखा है यहाँ पे? मैं आपको बता दूं बच्चों, जब भी आपके पास कोई मतलब यूनिट ना हो, यूनिट इन द सेंस जैसे ये लेंथ मीटर में है या सेंटीमीटर में है, ये एक्स की वैल्यू क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, टाइम है, मास है, क्या है, कुछ भी नहीं हमें पता है, तो यू विल राइट जस्ट यूनिट। जब आपको उसकी कोई यूनिट ही ना पता हो कि वो कौन सी यूनिट को मैं चूज कर रहा हूं 1 सेंटीमीटर, देन यू विल राइट व्हाट, जस्ट अ सिंपल यूनिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, तो मेरा 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होगा ग्राफ में, तो वो हम लेंगे 1 यूनिट। आई होप आपको ग्राफ सब पता है क्या होता है। तो ये मैंने जो मेरे पीछे शो कर रखा है बच्चों, ये क्या है, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में आपको पता है दो एक्सिस होती है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, राइट? तो बीच में ओरिजिन होता है जो हमारा 0 है, राइट? फिर हमारे पास जो है पॉजिटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है और नेगेटिव वाई भी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मेरे पॉइंट्स है पहले वाले इक्वेशन के, उन सबको मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ, राइट? तो देखो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए। पहला पॉइंट था 1,7। तो देखो हमेशा जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, जो पहले पॉइंट हमेशा x रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड वाले पॉइंट्स हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेंगे माय डियर बच्चों? यस, y। तो x1 है, y7 है, इसलिए देखो पॉइंट x पे हमने 1 ले लिया, y7 ले लिया, ऊपर लेके गए, तो पॉइंट हमारा ऊपर को हो गया। ऐसे सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। इस तरीके से आप सेकंड वाले को भी प्लॉट करोगे, बट वेट, जो पहला लाइन प्लॉट किया उसमें उस लाइन को आप, उस सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो। आपने जितने भी पॉइंट्स को प्लॉट किया है उन सबको क्या करो, ज्वाइन करो, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। देखो कैसे, देखो मैंने सारे ऐसे देखो मैंने इनफाइनाइट डॉट्स दिखा दिए। क्यों? मैंने अभी बोला ना इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? इन सबको आप ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो मेरा जो इक्वेशन था x + y = 8, ये मैंने इसके लिए जो है एक लीनियर इक्वेशन के लिए मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब आप क्या करोगे, जो सेकंड इक्वेशन है बच्चों, इन सभी को भी प्लॉट कर दो, राइट? और इन सभी के लिए भी क्या कर दो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, उनका भी एक लाइन मार दो, आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये हो गई इक्वेशन x - y = 2 के लिए। ओके, अब ये दोनों जो लाइन है बच्चों किसी एक पॉइंट पे टच हो रही है, राइट? जरा ध्यान से देखना, मेरे ऊपर देखो मैंने रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया है, दीज टू लाइंस आर टचिंग एट अ सिंगल पॉइंट, और उस पॉइंट पे आपको x की और y की कुछ वैल्यूज मिलेगी माय डियर बच्चों। आपको उस पॉइंट पे x और y की कुछ वैल्यूज मिलेगी। वो वैल्यूज क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, राइट? अगर मैं नीचे आता हूं x एक्सिस पे तो वो मुझे 5 देती है। कितनी देती है? 5। सो वेल x के लिए हमें 5 मिल गया, उसे लिख दो, लिख दिया, ठीक है? अब y के लिए निकालो, तो y के लिए कितना मिल रहा है बच्चों? 3 मिल रहा है। तो आप लिख दो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पे लिख दो क्या कि 3 मिल गई आपको, राइट? उस वैल्यू को आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया आफ्टर रिप्रेजेंटिंग दैट वैल्यू, राइट? ओके, आई थिंक मेरा माउस पॉइंटर बहुत स्लो चल रहा है। ओके, y को आपने 3 लिख दिया। यस, तो y की वैल्यू आपको 3 मिल गई। अब उसको वहां पे आप प्लॉट कर दो, तो आपको यहाँ पे जो है y की वैल्यू मिल गई, उसको भी आप यहाँ पे लिख दो। दैट इज व्हाट यू गॉट, y = 3। ओके, अब आपको x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। बच्चों यही तो है आपका सॉल्यूशन x और y के लिए। सिंपल था काफी। ओके, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने एक नॉर्मल सा बताया, अब आपको एक्चुअली कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके जो है ग्राफ बनाना है उस पर हम बात करेंगे। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द लीनियर इक्वेशन, दैट इज x = 5 and y = 3। साइमल्टेनियस इक्वेशन है जो मेरे ऊपर दोनों।
आगे बढ़ते हैं बच्चों और अंडरस्टैंड करते हैं आगे की चीजों को। ओके यस चलो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखने वाले हैं बच्चों हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही हैं डेफिनेटली एग्जाम्स में, ठीक है। इसमें से कुछ भी आपका इस बार रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके अब देखो क्या है हमारा ये। ओके तो प्रैक्टिस सेट 1.2 की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है जिसमें बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर दैट। ये बच्चों एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। तो आपको पहले ये बॉक्सेस को फिल करना है। क्या ये बॉक्सेस फिल करना डिफिकल्ट है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। आज आपको इस वीडियो के साथ पता चलेगा कि ये बॉक्सेस को फिल करना कितना आसान था सर। ओके चलो कैसे भरेंगे इन बॉक्सेस को। तो आपने यहाँ पे पता है आपको कि एक्स और वाई की वैल्यूज है कुछ। ओके तो आप पहले वाले बॉक्स में देखोगे एक्स की वैल्यू क्या दी है 0। देखो जो हाईलाइट हो रहा है तो आपको ऑलरेडी वैल्यूज दी गई है। एक्स की वैल्यू पर 3 दी है, वाई का बॉक्स दिया है, डब्बा दिया है। तो आपको फाइंड आउट करना है। नीचे दिया है 3,0 मतलब वाई की वैल्यू क्या दी है 0 दी है, उसमें पुट कर दो 0, पुट कर दिया। सेकंड वाले बॉक्स में आ जाओ। अब देखो सेकंड वाले बॉक्स में तो आपको बच्चों दोनों बॉक्स खाली दिए। पहला वाला बॉक्स भी खाली दिया है एक्स वाला, वाई की जगह पे 5 दिया हुआ है और एक्स 5 की जगह पे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ओके तो उनको हम कैसे करेंगे? तो अपने को देखो y की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है। चलो अभी मुझे x निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ पे इक्वेशन में आता हूँ। अब हमें ऊपर इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन। मैं पहले वाले इक्वेशन के लिए इस बॉक्स को फिल कर रहा हूँ, ठीक है, जो पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये बॉक्स। ओके तो मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, बट मुझे पता है y की वैल्यू कितनी है 5 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कुछ, देयरफॉर आई कैन राइट x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 5, ओके इक्वल्स टू 3। अब बच्चों मैं 5 को लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड में। तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा? वो सबट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे वो ऐड हो रहा है। तो आई विल गेट यस, देयरफॉर आई कैन राइट x इक्वल्स टू 3 माइनस 5। ओके तो आपने लिख दिया 3 माइनस 5। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको पता है आंसर क्या आने वाला है। देयरफॉर यू विल गेट x इक्वल्स टू 3 माइनस 5 क्या देगा बच्चों? -2। तो आपको आंसर कितना आ गया इसका? यस -2 आ गया। अब इस -2 को आप x की जगह पे लिख दो, राइट तो लिख दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब उस नीचे वाले ब्रैकेट को फिल कर दो, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। क्लियर? चलो ये भी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड थर्ड टेबल की तरफ आते हैं जिसमें मुझे x की वैल्यू तो नहीं दी है, y की वैल्यू दी है, बट नीचे टेबल में मुझे x और y दोनों दिया हुआ है। तो आप बताइए x कितना दिया हुआ है? ऑब्वियसली 0 दिया है और y तो 3 दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली जो 0 दिया है उसको आप सीधा ले जाके ऊपर फिल कर दो भाई उसके अंदर। आपको मिल गई वैल्यू यहाँ पे किसकी? तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई किसकी? x की। कितनी मिल गई? 0। तो पहला टेबल कंप्लीट है। सेकंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब सेकंड टेबल में आपको इक्वेशन दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, उसके लिए आपको दिया गया है y की वैल्यू 0। पहले टेबल की बात करते हैं, सेकंड वाले टेबल की जो पहला ब्लॉक है। y की वैल्यू 0 दी है, x की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हम पहले इक्वेशन को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? इक्वेशन को। तो x 0 है। चलो तो मैंने टेबल बनाया, वहां पे लिखा मैंने x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, पर y की वैल्यू तो 0 है। तो आप वहां पे y की जगह पे क्या पुट करोगे? यू विल राइट x माइनस और y की जगह पे आप लिखोगे क्या? 0। तो आपने 0 लिख दिया इक्वल्स टू 4। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 0 का तो कोई वैल्यूएशन ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x की वैल्यू को सिंपल मिल जाएगी 4 बच्चों। क्यों? क्योंकि 0 पे जो नेगेटिव साइन है उसका कोई लेना देना नहीं है। 0 के पास कोई साइन नहीं होती, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? ठीक है तो आपको x की वैल्यू 4 मिल गई, उसको पुट कर दो वहां पे। मुझे x की वैल्यू भी मिल गई 4। अब आगे चलते हैं सेकेंड वाले ब्लॉक की तरफ और इन दोनों को, अच्छा पहले इन दोनों को हम लिख देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो हम 4,0 लिख देंगे। ओके देखो काफी इजी है बॉक्स फिल ना। बॉक्स को फिल करने के लिए आपको इन इक्वेशंस का ही यूज करना है। ओके अब सेकंड वाले बॉक्स में आ जाओ। आपको x की वैल्यू दी है -1। कितनी दी है? -1। ओके और बॉक्स में आपको फिल करना है। तो आप फिर से उस इक्वेशन का यूज करोगे। क्या इक्वेशन है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अच्छा यहाँ पे आपको जो x की वैल्यू है वो कितनी दी गई है? -1, राइट। तो मैंने लिखा देयरफॉर x इक्वल टू व्हाट? -1, फिर -y इक्वल्स टू 3। -1 बच्चों जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो डेफिनेटली उसके पे क्या लिख सकते हो? +1 लिख सकते हो। तो आपने लिख दिया -y इक्वल्स टू +1, राइट। दैट विल गिव यू व्हाट? 3 + y क्या देगा आपको बच्चों? 4 देगा। बट -y इक्वल्स टू 4 मिलेगा आपको। माइनस साइन को इंटरचेंज कर दो, राइट साइड में भेज दो माइनस साइन को। तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? y की वैल्यू मिल जाएगी आपको -4। बात समझ में आई? अब इस -4 को यहाँ पे फिल कर दो बॉक्स में। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -4, इनको ब्रैकेट में लिख दो -1, -4। सिंपल। थर्ड वाला ब्रैकेट तो ऑलरेडी फिल्ड है। अब इनको सीधा ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं इन सभी पॉइंट्स को। तो ग्राफ ले आओ एक। अच्छा
फिलहाल इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको तो करना नहीं था, तो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो टू ड्रॉ द ग्राफ बोला है, आपने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला है। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, इस इक्वेशन को फिल करने के लिए खाली बोला था, तो हमने फिल कर दिया उसको, दैट्स इट। इसका भी कुछ करना नहीं, इसलिए 2 मार्क्स के लिए ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस एट 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, जो कि आपको भाई 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता ही है। तो इसमें आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हैं, और इन दोनों इक्वेशन से आपको जो है अभी बॉक्सेस नहीं दिए हैं, मतलब अभी आपको खुद से बॉक्स बनाना है। मेरी बात को ध्यान में रख लो, बॉक्सेस नहीं दिए हैं, बॉक्सेस आपको खुद से जनरेट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को खुद से चूज करनी है, खुद से ही प्लॉट करना है, और खुद से आपको इन दोनों इक्वेशन की मदद से एक इंडिविजुअल एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ध्यान से देखना बच्चों, कैसे कैसे एक एक स्टेप को हम फॉलो करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, तो पहला वाला इक्वेशन ले लो, राइट। अभी ग्राफिकली बोला वो तो हम जानते हैं, ठीक है। जो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन, ये मैंने बार बार बता रहा, फिर से बता रहा हूं, ग्राफिकली में जो मेरा ग्राफ होगा लीनियर इक्वेशन का, वो क्या होगा, एक लाइन होगा, ठीक है। ओके, चलो पहला इक्वेशन लिख दिया। अब देखो इस इक्वेशन में मुझे x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है ना, मतलब मैं x और y की कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, जैसे 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6, है ना, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6, 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, सो आई कैन टेक मेनी वैल्यूज टू गेट द 6। पर मैं इनको कैसे करता हूँ आपको दिखाता हूँ। देखो आपको ये ना शो करना काफी ज्यादा जरूरी है। आप ऐसे मेंटली कर लोगे और ग्राफ प्लॉट कर दोगे ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 4 मार्क्स तभी तो है, ग्राफ बनाने के 2 मार्क्स और एक्स और वाई के सॉल्यूशंस निकालने के 2 मार्क्स, टेबल बना के। ओके, चलिए करते हैं। तो मुझे पता है y इक्वल्स टू 6, x को उस साइड लेके चले जाओ, ढकेल दो, -x हो जाएगा, और आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, 6 माइनस x। इसको हम इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। अब चलो टेबल बनाते हैं हम लोग। ओके, तो टेबल में मैं क्या करता हूं ना, मैं एक वैल्यू यहाँ पे चूज कर लेता हूं, कोई भी, कौन सी वैल्यू चूज करूं, तो मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया, एक जगह x लिख दिया, y लिख दिया, और x, y लिख दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू चूज की, 0, 1, 2, 3, ये मैंने रैंडमली वैल्यूज ले लिए, आप ऐसे ही ले लो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने x की वैल्यू मेरे मन से चूज कर ली, क्या, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अगर मेरा x 0 है बच्चों, तो आप वहां पे ना अब x की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको y मिलता जाएगा, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y आपको क्या होगा, मिलता जाएगा। तो चलो करते जाते हैं। अब मैं x पे 0 लिखता हूं, तो बताओ मुझे y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 क्या आंसर आएगा, 6 आएगा डेफिनेटली। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमको मिल गया 0,6, सिंपल। ओके, ऐसे ही आप सेकंड वाले की निकालोगे। अब x की वैल्यू 1 है, अब इस 1 को पुट कर दो वहां पे x की जगह पे, राइट, क्योंकि x की वैल्यू हमने चूज की है, उसको हम पुट कर रहे हैं, y निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे y कितना मिल जाएगा, 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 5। तो यहाँ पे 5 मिल गया, आप नीचे लिख दो ब्रैकेट में क्या, 1,5। ओके, सिंपल था काफी। सेकंड वाले के लिए आ जाओ, वहां पे आप क्या लिखोगे, x की वैल्यू 2 लिख दोगे, ठीक है। तो 2 लिख दिया, आप 6 माइनस 2 क्या देगा बच्चों, सिंपल है बच्चों, 4 मिलने वाला है आपको, तो 4 लिख दो वहां पे, और दोनों को आप क्या लिखोगे कंबाइन, 2,4। सिमिलरली आप 3 पे आ गए, x की वैल्यू 3 पुट कर दोगे, और x की वैल्यू जैसे आप 3 पुट करोगे तो 6 माइनस 3 आपको क्या दे देगा बच्चों, 3 दे देगा। काफी सिंपल है ये। 3 पुट कर दिया, आपको ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, 3,3। मतलब आपने यहाँ पे जो है पहले वाले इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू निकाल ली। सर हमने ये वैल्यूज क्यों निकाली, क्योंकि बच्चों हमको इनका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। वैसे ही हम सेकंड वाला इक्वेशन लेंगे बच्चों, पहला वाला हो गया हमारा, सेकंड वाला इक्वेशन को लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 4, y को वहां लेके जाओ, y वहां जाके हो जाएगा प्लस y, है ना। अब हम टेबल बनाते हैं, टेबल में हम x लेंगे, y लेंगे और x, y ले लेंगे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ना y की वैल्यू चूज करूंगा, क्योंकि मुझे x निकालना है ना। देखो x इक्वल टू 4 प्लस वाई दिया हुआ है, तो मैं y की वैल्यू कुछ पुट करते जाऊंगा, उसमें 4 ऐड करते जाऊंगा, मुझे x मिल जाएगा अपने आप। तो चलो y की वैल्यू हम रैंडमली यही चूज कर लेते हैं, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये हमने चूज कर लिया। अब इन y की वैल्यूज को वहां पे पुट करते जाओ, एंड देखो आपको x क्या मिलता है। तो एक बार y की जगह पे 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। 0 को पुट किया, तो अब मुझे बताओ 4 प्लस 0 आपको क्या देगा माय डियर बच्चों, सिंपल 4 ही देगा ना यार। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 4 मिल गई, चौका। अब आते हैं नेक्स्ट, y की वैल्यू 1 पुट करके देखो क्या मिलता है। अब बच्चों मैंने y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दी। अच्छा पहले इसको लिख दो ब्रैकेट में 4,0, ठीक है। अब y की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, 1 पुट कर दिया। अब क्या होगा, 4 प्लस 1 क्या देगा आपको, ये 5 देगा। तो आपने लिख दिया बच्चा वहां पे 5, ठीक है। तो आपको ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, मतलब आपको 5 और 1 दो वैल्यूज मिल गई ना, तो आप ब्रैकेट में लिखोगे x, मतलब 5,1, क्योंकि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 1 है। सिमिलरली यू विल राइट द वैल्यूज फॉर 2,
ओके 2 को सब्स्टिट्यूट करो, 4 + 2 विल गिव यू 6, आप 6 यहाँ पे लिख दोगे x की वैल्यू को, और ये 6 और 2 जो है आपकी x और y की वैल्यूज हैं, तो इनको आप ब्रैकेट में लिख दोगे 6, 2। सिंपल था। वैसे आप y की जगह पे 3 पुट करोगे और 4 + 3 आपको 7 दे देगा, तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिया x की वैल्यू को, और ये दोनों जो वैल्यू मिल गई मुझे 7 और 3, तो इसको आप लिख दोगे 7, 3 x और y की वैल्यूज। अब इनको क्या करना है, प्लॉट करना है, तो ग्राफ ले आओ। ग्राफ लाने के बाद मैं इन वैल्यूज को प्लॉट करूंगा। तो पहला वाला जो इक्वेशन है मेरे, पहले वाले जो पॉइंट्स उन सभी को मैं प्लॉट कर देता हूं। पहले मैं प्लॉट करता हूं 0,6 को। 0 मतलब क्या बच्चों, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 6, मतलब 0 पे ही y एक्सिस पे 6 ऊपर जाएगा। मतलब मेरा पॉइंट देखो यहाँ पे आ गया, ब्लू कलर से मैंने पॉइंट मेरे ऊपर मार्क किया, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। कितना मिल गया हमें, 0,6। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, 1,5 में, राइट। मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो चलो भाई वो भी हमने प्लॉट कर दिया, x 1 और y 5, ओके यस। नेक्स्ट ले लेते बच्चों हम लोग 2,4, वो भी प्लॉट कर दिया, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की 4, एंड 3,3 उसको भी प्लॉट कर दिया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू भी 3, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो। जोड़ने पे क्या मिलेगा आपको बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, और ये किस वाले इक्वेशन के लिए किया हम लोगों ने, राइट, x + y = 6 के लिए किया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट वाले इक्वेशन में देखो 4,0 दिया हुआ है ना, 4,0। अब किसके लिए कर रहे हैं हम, x - y = 4 के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। आपको x की वैल्यू 4 दी है, y की वैल्यू 0 दी है, मतलब x 4 है, y 0 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ गया, कुछ दिखा, x की जगह पे 4 आ गया, y तो 0 है, तो y को लेना ही नहीं है, तो x की इस पे ही पॉजिटिव x पे 4 डालना है, ठीक है। अच्छा ये वैल्यूज में सारी पॉजिटिव मिल रहा है, सर क्या हम नेगेटिव ले सकते हैं, बट कंफ्यूजन मत करो, सिंपल ही रखो इसको, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट इक्वेशन है मेरा क्या, 5,1। अब 5,1 मुझे पुट करना है, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, देखो मिल गई ना। सेकेंड इक्वेशन है 6,2, राइट, तो x की जगह पे 6 और y पे 2, मतलब 6 जाना है यहाँ से और y 2 ऊपर जाना है, ठीक है। तो आपने पुट कर दिया 6,2, और उसके बाद नेक्स्ट है आपको 7,3, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, मतलब कुछ यहाँ पे ऊपर आ गया। अब इनको भी आप ज्वाइन कर दो, आपको मिल गया ये इक्वेशन। किसके लिए मिल गया बच्चों, ये ग्राफ आपको मिल गया, ये फॉर द इक्वेशन x - y = 4 के लिए, तो उसको लिख दो भाई, ये इक्वेशन मिल गया मुझे x - y = 4 के लिए। क्लियर था। अब देखो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं बच्चों, ये दोनों जो इक्वेशन के जो हमने लाइन बनाए, लीनियर इक्वेशन बनाए, ये किसी एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं। तो किस पॉइंट पे टच हो रहे हैं, यस डेफिनेटली 5,1 पे टच हो रहे हैं। तो आप समझ गए भाई कि x की वैल्यू कितनी है, फिर हमारी x की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो वी विल राइट देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, 5, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है, और y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आपने पुट कर दिया भाई, दिस इज माय सॉल्यूशन, काम खत्म। पहले इसी को हम कैसे करते थे, है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन से, पर अब इसी को हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस आते हैं इसको सॉल्व करने में, राइट, मतलब आपको ये ग्राफिकल मेथड से करना है। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन में भी आप जाओगे। सेकंड क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तो सिंपली आपने क्या किया, प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो है हम सेकंड सम कर रहे हैं अभी। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, उसका मैं अब सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, जो कि आपको फिर से 4 मार्क्स के लिए ही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो मेरा पहला इक्वेशन है x + y = 5, उसको हमने लिख दिया, ठीक है। उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, y = 5, x को मैं वहां लेके जाऊंगा, तो x वहां जाके क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, सिंपल, ओके। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेबल। अब इस टेबल में चाहो अपनी जितनी वैल्यू चाहिए उतनी वैल्यूज को पुट कर दो, राइट, पुट कर दो। तो आपने लिखा x और y, फिर आपने लिखा x, y। अब यहाँ पे आप है ना x की वैल्यू अपने मन में चूज कर लो, तो बेसिकली 1 0 1 2 3 चूज करोगे, बहुत बेटर होता है, ज्यादा टेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू 1 ले ली, सॉरी x की वैल्यू 0 ले ली, 1 ले ली, 2 ले ली और 3 ले ली। अब y निकालना है, कैसे, यही x की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते जाओ और y निकालते जाओ। चलो, तो मैंने एक बार जो है x की जगह पे 0 रख के देखा, ठीक है, तो मुझे क्या आंसर आया, तो 5 - 0 आपको क्या देगा बच्चों, 5 देगा, मतलब आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई, तो पुट कर दो यहाँ पे 5। अब ये मेरा इक्वेशन कंप्लीट हो गया, मुझे यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, x की 0 है, y की 5 है, तो आप लिख दोगे क्या, 0,5, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आप फिर से x की वैल्यू 1 पुट करके देखो। तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ये, और इसी को देख के आपको ग्राफ भी बनाना होगा, ठीक है। तो आपने x यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 - 5 - 1 आपको 4 दे देगा, आपने 4 जो है यहाँ पे पुट कर दिया, और आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल गया क्या, 1 और 4, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 1,4, सिंपल सी बात है, राइट। अब आप करोगे x की वैल्यू पुट करोगे 2। अब x की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, तो मुझे क्या मिलेगा,
5 माइनस 2, 5 माइनस 2 बच्चों आपको क्या देगा, सिंपल सी बात है 3 देगा। आपने 3 लिख दिया, आपको x की वैल्यू 2 मिल गई, y की वैल्यू 3 मिल गई। अब आप इनको एक साथ लिख दोगे, क्या लिख दोगे बच्चों 2,3, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे अब आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे, क्योंकि अभी लास्ट बॉक्स बचा है उसमें x की वैल्यू 3 चूज किया, 3 पुट कर दिया। अब 5 माइनस 3 आपको क्या देगा माय डियर बच्चों, 5 माइनस 3 आपको देगा 2, तो आपने यहाँ पे जो है 2 पुट कर दिया, एक 3 मिल गई, एक 2 मिल गई, अब दोनों को साथ में लिख दो 3,2, क्लियर है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन भी ले लोगे आप, जो कि है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसमें आप लिखोगे राइट। अब देखो आप क्या करोगे इस इक्वेशन में, आप ना y को उस साइड लेके जाओगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा x इक्वल्स टू y, जब वहां जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस y था वहां जाके प्लस y हो जाएगा। सर आप y को क्यों ले गए, x को क्यों नहीं ले गए बच्चों, अगर मैं y को नहीं लेके जाता तो यहाँ पे माइनस y बच जाता मेरे पास, तो मैं क्यों माइनस का टेंशन पालू, माइनस को सीधा वहां लेके जाता हूँ, वो प्लस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा क्या प्लस y, ठीक है ना। इसका टेबल बना देंगे, x लिख देंगे, y लिख देंगे और x, y लिख देंगे जैसा हमने लिखा था। अब x की वैल्यू हम कुछ चूज कर, मतलब y की वैल्यू हम चूज करेंगे और हमें x निकालना होगा, तो y की वैल्यू में चूज कर लेता हूं 0 1 2 3, सिंपल। अब इनको चूज करने के बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और x निकालते जाएंगे। तो एक बार y की जगह पे 0 पुट करो तो क्या मिल जाएगा बच्चों, यस, तो 3 प्लस 0 विल गिव यू व्हाट 3, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। सिमिलरली एक बार आप y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्योंकि 1 है हमारे, अच्छा इसको पहले लिख देते हैं हम लोग, तो 3, 0, मतलब ये जो 3 0 मिला इसको आप क्या लिखोगे 3, 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो y की जगह सॉरी y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अब y की जगह पे 1 लिख दो, ठीक है 1 लिख दिया। अब 3 प्लस 1 क्या देगा बच्चों 4 देगा, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 4 मिल गई। ब्रैकेट में लिख दोगे इसको क्या आप लोग 1, 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करोगे 2 पुट करोगे y की वैल्यू को, जब 2 पुट करोगे तो 3 प्लस 2 क्या देगा बच्चों, ये 5 दे देगा, तो आपने वहां पे 5 लिख दिया x की वैल्यू को, और आपको x की वैल्यू 5 मिल गई, y की वैल्यू 2 मिल गई, दोनों को ब्रैकेट में लिख दोगे क्या 5, 2, ठीक है। सिमिलरली x की y की वैल्यू को 3 पुट कर दोगे आप, तो जब आप 3 पुट करोगे तो आपको 3 प्लस 3 क्या दे देगा बच्चों, यहाँ पे 6 दे देगा, राइट, तो 6 मिल गया। ब्रैकेट में क्या लिखोगे 6, 3, सिंपल। ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ को पेश किया जाए, पेश कर, अच्छा वो आ गया यार नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। तो ये अभी मेरा देखो यहाँ पे जो है ग्राफ आ चुका है, जहाँ पे मैंने x और y की वैल्यूज भी मतलब प्लॉट कर रखा है मैंने, अब मुझे खाली इन वैल्यूज को प्लॉट करना है, ओके। तो जो पहला वाला इक्वेशन है वो क्या है बच्चों 0,5 है ना, तो मतलब x और y की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू 0,5 है, उसको प्लॉट करो, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, मतलब y वाले पॉजिटिव में 5 पे डॉट आएगा आपका, है ना, जैसे मेरे ऊपर दिख रहा है आपको 0,5। सेकंड है आपको 1,4, तो आप कहाँ पे रखोगे, तो 1,4 का x की वैल्यू 1 और y की 4, मतलब यहाँ पे प्लॉट कर दोगे। सिमिलरली 2,3, तो x की वैल्यू को जो है 2 और y की वैल्यू को 3, आपने कुछ यहाँ पे प्लॉट कर दिया, और फिर हमारा इक्वेशन है 3,2, तो x की वैल्यू 3 और y की 2 हमने कुछ यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब क्या करोगे, इन सभी लाइन को एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, इनको सब पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, आपको एक इक्वेशन मिल गया, किसके लिए मिल गया बच्चों इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के लिए, तो ये लाइन इक्वेशन किसके लिए मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के लिए लिख दिया। सेकंड वाले इक्वेशन में आ जाइए, राइट, पहला वैल्यू है अपना क्या 3,0, मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, मतलब x वाले लाइन पे लाइन आएगी मेरी कहाँ पे 3 पे, देखो यहाँ पे आ गई। सिमिलरली अभी तुम्हें 4 और 1 दिया, मतलब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, चलो वो भी पुट कर देते हैं, x में 4 y की 4, तो ये भाई मेरी ज्वाइंट हो गई लाइन। अब मुझे पता है इंटरसेक्शन यहीं पे आएगा, क्योंकि देखो वो पॉइंट और वो पॉइंट मिक्स हो रहे हैं, राइट, ओके। फिर 5,2 को प्लॉट करोगे, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, आपने प्लॉट कर दी, 5,2 भी मिल गया। सिमिलरली आपने पुट कर दिया 6,3, उसको भी प्लॉट कर दिया, आपको मिल गया। अब इन सभी को ज्वाइन कर दो और आपको एक लाइन मिल गई, और आपको पता है मेरे ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, कौन से पॉइंट पे मीट हो रहे हैं बच्चों, 4,1 पे मीट हो रहे हैं। पर पहले सबसे लाइन का नामकरण कर देते हैं, ये लाइन किसके लिए बनाई हम लोगों ने, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 के लिए बनाई, तो इसको उठा के डाल लो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, क्लियर, ओके। अब इनका जो मेन जो है जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, वो कहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वो हो रहा है बच्चा रेड डॉट जहां पे दिख रही है हमको 4,1 पे, ठीक है ना। तो लिख दोगे आप क्या क्या लिखोगे, तो यू विल राइट देयरफॉर solution of the given simultaneous equation is x minus like x comma y, and x value is 4
एंड y वैल्यू इज 1, हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, किस तरीके से इसको करना है। तो बच्चों बहुत ही इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ऐसे सम्स को सॉल्व करना, बट आपको जो है बेसिक चीजें आनी जरूरी है, प्लॉटिंग करने आना जरूरी है, ग्राफ बनाना जरूरी है, और बेसिक लॉजिक लाके इन x और y की वैल्यूज को निकालना जरूरी है हर एक इंडिविजुअल इक्वेशंस के लिए। फिर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम एक इंडिविजुअल x और y की वैल्यू लेंगे जो कि वैल्यूड होगी इन दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। तो जैसे आप 4, अभी देखो आप पहले वाले इक्वेशन की मैं बात करता हूं, मैं थोड़ा सा भी लॉजिकली बात करता हूं। पहले वाले इक्वेशन में देखो मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल्स टू 5 है, तो x की वैल्यू आप 4 पुट करो, y की वैल्यू 1 पुट करो, आपको 5 मिलेगा, मिल रहा है। सेकंड वाले इक्वेशन में x माइनस y इक्वल्स टू 3 मिलना चाहिए, तो पहला x की वैल्यू 4 पुट करो, y की वैल्यू 1 पुट करो, तो x मतलब 4 माइनस 1 क्या देगा, 3 दे रहा है। मतलब इन दोनों इक्वेशंस के लिए जो मुझे x और y की वैल्यू मिली है वो सेटिस्फाई होनी जरूरी है। मतलब मुझे जो ये वैल्यू मिली है 4,1, दिस वैल्यू इज सेटिस्फाइंग द अबाउट टू इक्वेशंस, राइट, जिनके लिए हमने इनको प्लॉट किया है। वैसे तो एक इंडिविजुअल इक्वेशन के लिए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में लेक्चर के। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो बनाने की जो हिम्मत आती है, राइट। क्योंकि आप लोग देखते हो तो ऐसा लगता है नहीं यार कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं वीडियो का, तो इसके लिए वीडियो बनाई जाए। ओके, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कैसे करना है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 1.2 का, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, राइट, जो कि 4 मार्क्स के लिए फिर से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आपको इस क्वेश्चन को करना है होमवर्क में, ठीक है। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, राइट, सॉल्यूशन जैसा अभी हमने किया वैसा ही आप पूरा सॉल्यूशन करोगे और इसको जो है सॉल्व करोगे, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करोगे। आप यहाँ पे सब कुछ टेबल में आप प्लॉट करके हर एक चीज दिखा दे रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। इसको ओके, आपने हर एक चीज को प्लॉट कर देनी है, x, y सारा वैल्यूज निकालना है, पहले इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए। और आप जब इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये टेबल जो है आपका पूरी तरीके से बच्चा फिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वैल्यूज को पुट करनी है सिर्फ, ठीक है। क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करनी है। वैल्यूज को पुट करके जैसे मैंने x और y की वैल्यू चूज की, देखो यहाँ पे x की वैल्यू चूज की है, मैं यहाँ पे पुट करते जा रहा हूँ x की वैल्यू और उसे निकालते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा, इसको आप होमवर्क में करोगे, डेफिनेटली चुकोगे नहीं। होमवर्क करके अगर आप हो सके तो मुझे इस पे टैग करना, और कहाँ पे टैग करोगे तो आप इसे अपलोड करना आपके इंस्टाग्राम आईडी पे और मुझे टैग करना, सर देखो हमने होमवर्क कर दिया है। तो मैं इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दूंगा, आप जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स में देते रहता हूँ, ठीक है। माय डियर प्यारे बच्चा लोग, अब इन सभी लाइन को क्या कर दो, प्लॉट कर दो। और हमने इस तरीके से जो इन सभी लाइन्स को प्लॉट कर दी और हमें भाई ऐसे जो है इक्वेशंस आ गए हैं। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, दैट इज 3 - 3। थोड़ा सा मैं फास्ट हूं इसमें क्योंकि ये आपको होमवर्क करना है, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करके ले आइए, ठीक है। ओके, आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन से साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या ओके। चलो, ये बात समझ में आ गई बच्चों, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज के इस लेक्चर का ये जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सर ये क्यों लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि बच्चों इसमें 2 सम्स जो है लास्ट के, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 के, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th, 5th और 6th सम है ना, थोड़ा सा वो अलग है, उसके लिए थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे हम सिर्फ इसी को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं चाहता हूँ वीडियो थोड़ी छोटी छोटी हो, आपको बाकी सारी चीज समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। आपको इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन दिया है क्या, 4 = 2। तो इक्वेशन ध्यान से देखना आपको, राइट, 4 मार्क्स के लिए आएगा बच्चों। तो पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है हमारा 3x - y = 2। चलो लिख दिया उसको, 3x - y = 2। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों हमारा, बाद में, पहले को तो कर लो यार सॉल्व। ओके, आराम से, हाई नहीं अपने को कोई। 3x - y = 2 दिया है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन में ना y की वैल्यू निकालता हूं, तो मैं 3x को कुछ वहां लेके जाता हूं, या फिर मैं y को रहते तो 3x को लेके जाता हूं। देखो कैसे करेंगे हम लोग, राइट। तो मैंने लिखा 3x - 2 को मैं यहां लेके आ गया और y को वहां लेके जाता हूं, ठीक है। तो मेरा y पॉजिटिव हो जाएगा जब राइट साइड में जाएगा, 2 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट कैसे किया हम लोगों ने। तो मैं इस इक्वेशन में भाई क्या करूंगा, दैट इज आई कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन एज y = 3x - 2। ओके, ये बात समझ में आई। मैंने क्या किया, मैंने -y को राइट साइड में लेके गया, +y हो गया, और जो 2 था उसको राइट साइड, लेफ्ट साइड में लेके आ गया, वो -2 हो गया, ठीक है। और उसको मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया इक्वेशन को। तो y = 3x - 2 मुझे जो है इक्वेशन मिल चुकी है। बट इस इक्वेशन में बच्चों देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो क्या है बच्चों, राइट, तो क्या है, अब मेरे पास जो y = 3x - 2, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। मुझे पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, पर ज्यादा नहीं, 4 पॉइंट बनाने हैं और इन 4 पॉइंट को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। चलो मैंने एक टेबल ले लिया, x लिख दिया, y लिख दिया और x, y भी लिख दिया। ओके,
अब मैं यहाँ पे एक की वैल्यूज चूज कर लेता हूँ, किसकी, एक्स की, क्योंकि मुझे y निकालना है तो x को चूज करना पड़ेगा। तो x मैंने चूज कर लिया 0 1 2 एंड 3। सर क्या मैं y चूज करके x निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हो, पर बहुत तिकड़िंग करना पड़ेगा। आप जैसा चाहिए वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन यूज योर ओन इमेजिनेशन। ये मैंने मेरे इमेजिनेशन से इजी करके इसको आपको शो किया है, आप अपने इमेजिनेशन को यूज करके जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 0 1 2 3 आपने ले लिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बार x यहाँ पे 0 पुट कर दो। देखो 0 पुट कर दिया। अब मेरे को ना थोड़ा मैं ब्रैकेट मतलब लेके सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे आने वाला है। तो मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने 3 लिखा, x यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 0, ठीक है, 0 लिख दिया, -2। अब बच्चों मुझे बताओ 3 - 0 क्या होता है? 0 हो जाएगा ना, सिंपल। तो मैंने वहां पे 0 लिख दिया और -2 मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मुझे बताओ बच्चों y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 0 - 2 इज -2, ठीक है, तो आपको मिल गया -2। तो ऊपर ढकेल दो हमारी वैल्यूज को -2, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? -2। ब्रैकेट के अंदर लिखोगे क्या? 0, -2। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, नेक्स्ट मतलब बॉक्स की तरफ। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। हमने वहां पे फिर से इक्वेशन लिखा y = 3x - 2। ये बच्चों आप लोग ना रफ कैलकुलेशन में इसको कर सकते हो, अब जरूरी नहीं आपको इसको शो ही करना है। आप इसे नहीं शो करोगे तो भी चलेगा एग्जाम में, ठीक है। यू डू दिस इज इन योर रफ कैलकुलेशन। अगर करते हो तो बहुत बढ़िया, एग्जामिनर भी खुश होगा, बच्चे ने बहुत मेहनत की है। तो क्या हो सके भाई 4 मार्क्स पूरे दे देकर थोड़ी सी कहीं गलती भी हो तो, ठीक है। तो लिखा y = 3x - 2, y की, अब x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं। तो मैंने लिखा = 3, x यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पे लिखा -2। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया 3 और फिर लिख दिया मैंने -2 इक्वल्स टू क्या देगा? 3 - 2 क्या देगा? सिंपल बच्चों, आपको 1 मिल जाएगा जब आप 3 - 2 करोगे तो लिख दिया 1। अब y की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। अब ले जाओ ऊपर को, y ऊपर ढकेल दो, y की वैल्यू 1 हो गई। अब मुझे बताओ x कितना है? 1। y कितना है? 1। दो मत देखो, 1, ठीक है। तो आपको क्या आंसर आ गया बच्चों? x और y की वैल्यू क्या मिल गई? तो x भी 1 मिला, y भी 1 मिला, तो लिख दो 1, 1। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 2 के लिए। तो फिर से बॉक्स ले लो, y = 3x - 2 ले लिया और फिर से आप इक्वल्स लिखोगे, 3 लिखोगे, x का पे क्या लिखोगे बच्चों आप? 2 लिखोगे, तो x पे 2 लिख दिया, फिर -2 को ऐसे लिख दिया। अब 3 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 3 2 6, तो 6 लिख दिया, -2 लिख दिया। अब 6 - 2 कितना होगा बच्चों? ये 6 - 2 आपको कितना देगा? 4 देगा। तो आपने 4 लिख दिया। अब 4 को ऊपर डाल दो तो आपको यहाँ पे 4 वैल्यू मिल गई x किसकी? y की। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। आपने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर क्या बच्चों? 2, 4। सिंपल। अब ऐसे ही बच्चों ये 3 की वैल्यू को भी ऊपर पुट करोगे ऊपर वाले इक्वेशन में, और यहाँ पे आप क्या करोगे? फाइंड आउट कर लोगे बच्चा y की वैल्यू कितनी मिल गई? वो आपको 7। सिंपल है, राइट। तो थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि बहुत इजी प्रोसेस है, तो मैं नहीं चाहता वीडियो काफी लंबी हो, आपको समझ में आ रही है तो काफी वीडियो इंटरेस्टिंग होनी जरूरी है, लंबी होनी जरूरी नहीं है, ठीक है, और अंडरस्टूड होनी जरूरी है। तो 3, 7 मिल गया। ये हो गया मेरा पहला बॉक्स क्लियर। सेकंड वाले इक्वेशन को उठाते हैं बच्चों 2x - y = 3 को, और इसके लिए हम वही बॉक्स रेडी करते हैं, बट फिलहाल इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे? फिर से मैं लिखता हूं यहाँ पे 2x और मैं 3 को जो यहां लेके आता हूं -3 हो जाएगा, और y को वहां ले जाता हूं +y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे? आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दो। आप लिख दो दैट इज y = 2x - 3, ठीक, ओके, ये मिल गया आपको। अब इसके लिए टेबल बनाएंगे हम, x लेंगे, y लेंगे, x, y भी लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं ना x की वैल्यूज चूज करता हूं तो मुझे y मिलेगी ना। अब x की वैल्यू में क्या क्या चूज कर सकता हूं यहाँ पे? तो फिर से यार अपना वही जूना पुराना घिसा पिटा, राइट, 0 1 2 एंड 3। सर मैं क्या माइनस में भी ले सकता हूँ? लो ना भाई, कोई नहीं रोका आपको, कैलकुलेशन करनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, दैट्स इट, ठीक है। तो उतने ही पर फैलाओ जितने ऊपर जा सकते हो, कि ज्यादा ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन भी नहीं है तो सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा, गैस सिलेंडर, तो फिर उतना मगजमारी करने का टेंशन नहीं है। देखो मगजमारी वाले सम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद के जो सम है, सम नंबर 4 के बाद जो 5 और 6 है, वो थोड़े से मगजमारी वाले सम है, जिसको टाइम लगेगा अलग से दोनों, इसलिए मैंने अलग से वीडियो लेक्चर में उसको अपलोड करने वाला हूँ, सम नंबर 4 है 5 एंड 6 को, ठीक है। ओके चलो इसको प्लॉट करते हैं। तो बच्चा मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली है? 0 मिली है। अब उस 0 को मैं ऊपर वाले इक्वेशन में ढकेल देता हूँ। देखो क्या मिलेगा, मेरा इक्वेशन क्या है? y = 2x - 3। तो मैंने लिखा मैंने लिखा 2 और x यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0, तो x यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 - 3। अब मुझे बताओ बच्चों 2 × 0 क्या देगा? भाई 0 दे देगा, सिंपल सी बात है, 2 × 0 में 0 दे दिया, और फिर -3 को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 0 - 3 क्या देगा आपको? -3, तो आपने लिख दिया -3। हो गया बच्चों यहाँ पे एक वैल्यू y की, इसको ऊपर डाल दो, y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? -3 मिल गई। सिंपल, क्लियर। अब लिख दो ब्रैकेट के अंदर क्या? 0, -3।
अब फिर से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे। फिर से आप अपना एक टेबल ले लो, ठीक, और यहाँ पे इक्वल टू लिखो, 2 लिख दो, x की जगह पे क्या लिखोगे बच्चों, -1, सॉरी 1, ठीक है, x की जगह पे 1 लिख दिए, फिर -3। अब मुझे बताओ बच्चों, इक्वल टू लिखे 2 × 1 क्या देगा आपको, 2 × 1 आपको देगा 2, तो आपने 2 लिख दिया यहाँ पे, फिर आपने क्या लिख दिया, -3। समझ में आ रही है बात। अब मुझे बताओ बच्चों 2 - 3 कितना होता है, 2 - 3 बच्चों होता है हमारा -1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1। अभी -1 को ऊपर लिख दो आप, तो आपको आंसर क्या आ गया, आपको आंसर आ गया बच्चों यस 1 - 1, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, ब्रैकेट में लिख दो कि क्या 1, -1। हमेशा याद रखो पहली वैल्यू x होगी, दूसरी वैल्यू y होगी हमेशा। फिर अभी आप क्या पुट करोगे, अभी आप 2 पुट करोगे, राइट, इक्वेशन में x की जगह पे, तो आपने फिर से ले लिया उसको, राइट, और यहाँ पे जो है इक्वेशन में इक्वल्स टू लेके आपने लिखा 2, x की जगह पे आप क्या लिखोगे बच्चों, x की जगह पे आप 2 ही लिखने वाले हो, ठीक, 2 ही है ना, इक्वल्स टू -3। अब इसे सॉल्व करो, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 लिख दो, -3 लिख दो, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1, सिंपल 1 लिख दो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे 2, 1, ठीक है। सिमिलरली यू विल राइट 3, और मतलब x की वैल्यू को आप 3 लेने वाले हो, तो ऊपर वाला इक्वेशन ले लो, उसमें x की वैल्यू को 3 पुट कर दो। जब आप 3 पुट कर दोगे x की वैल्यू को, तो आपको मिल जाएगा 2 × 3 -3, और 2 × 3 बच्चों कितना होता है, तो 2 × 3 6 होता है, तो 6 लिख दिया, और -3 लिख दिया हम लोगों ने। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, तो 6 - 3 इज, ओके, मिल गया, इसको ऊपर लिख दो, लिख दिया। चलो अब क्या आंसर मिला आपको बताओ, तो आपको मिला 3 और 3 मिल गया, मतलब आपको x और y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3, 3। बहुत ही सिंपल था। चलो अब क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ को बुलाया जाए, आ गया। चलो अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। तो पहली वैल्यू क्या है हमारी बच्चों, पहली वैल्यू क्या है मेरी, जरा ध्यान से देखना। तो पहले वाले इक्वेशंस के लिए जो मेरी x और y की वैल्यू है 0, 2, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू सॉरी -2, मतलब इस साइड में, लेफ्ट साइड में जाएगा, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जाएगा, ठीक है, सॉरी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, 0 और -2, मतलब नीचे y एक्सिस में नीचे -2 पे आप ज्वाइन कर दोगे, जैसे मैंने आपने शो किया। सिमिलरली सेकंड है हमारा 1, 1, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो आपने ऊपर वाले पुट कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर आपको आएगा 2, 4, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाला है, ठीक है, तो आपने लिख दिया बच्चों 2, 4, राइट, उस वैल्यू को भी आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। सिमिलरली आप 3, 7 को भी प्लॉट करोगे, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, आपने 3, 7 को भी प्लॉट कर दिया। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया, आपको एक लाइन मिल गई। ये लाइन किसी इक्वेशन के लिए मिली 3x - y = 2 के लिए, उसको लिख दो वहां पे 3x - y = 2 के लिए। अब आते हैं सेकंड वाले बॉक्स में, पहला हमारा है 0 - 3, मतलब 0 और -3, ये भी हमारा आएगा कहाँ पे, इसी वाले क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब इसी y वाले लाइन में ही आएगा 0 - 3। सेकंड क्या है हमारा -1, 1 - 1, तो हमने लिख दिया 1 - 1, मतलब हमारा आ जाएगा कहाँ पे बच्चों, ये आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 - 1, ठीक है, जहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ देखते जाओ उसको बड़े ध्यान से। फिर हमारा 2 और 1, तो 2 मतलब और 1 मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। फिर हम लेंगे 3, 3, उसको भी ऊपर पुट कर देंगे, और फिर इनको भी ज्वाइन कर देंगे। अब देखो ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे ज्वाइंट हो रही है, कहाँ पे ज्वाइंट हो रही है, जहाँ पे आपको वो एक रेड डॉट दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, रेड डॉट दिखा, राइट, मेरे बगल में दिख रहा है, ठीक है। अब वहां पे आप देखो x की वैल्यू ऊपर जाओ कितनी है, -1, y की वैल्यू बाजू में जाके देखो कितनी है, राइट, तो x से मैंने -1 लिख दिया, y की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे मैंने फिर 5 लिख दी, ठीक है, -5 सॉरी, तो -1 -5 मुझे x की वैल्यू मिल गई, जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। मतलब जब आप ये दोनों इक्वेशन में इनकी वैल्यूज -1 -5 पुट करोगे, तो आपको जो इक्वल्स टू के बाद जो आंसर है वो मिलेगा, करके देखना डेफिनेटली मिलेगा। तो आपका एक मोटो ये भी होगा, जब आपको x और y की वैल्यू मिलेगी ना, तो ऊपर वाले इक्वेशन में उन x और y की वैल्यू को पुट करना और देखना इक्वल्स टू का तो 2 और इक्वल्स टू का तो 3 मिलता है या कि नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो आपने डेफिनेटली कुछ करेक्ट किया, नहीं मिलता तो आपने बहुत कुछ गड़बड़ कर दी है उसके अंदर। तो लिख दोगे बच्चों, क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस सॉल्यूशन इज x, y, जो कि क्या आपको देगा यस -1 और -5। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है एंड होता है, मतलब पूरी तरीके से एंड नहीं हुआ, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एंड जो है इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने वाला, जिसमें मैं जो है वीडियो नंबर 4 में मैं जो है आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 सम रह गए हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम करेंगे, थोड़ा सा अलग वे में करेंगे। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों प्लीज लाइक करना मत भूलिए। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर बच्चा लोग।